Hello everyone, welcome to English class. So students, so far we have studied what are verbs. As you all know that all action words are known as verbs. Whatever action we perform, whether we sing, dance, play, eat, walk, sleep, so all these words are known as verbs. Now today let us study about the different forms of verbs from page number 112 and worksheet number 38 in Bravia. Okay, so in English there are 5 forms of verbs. Okay, verbs in English have 5 forms. Verb के 5 forms हैं. That is, those are base form, simple present, present participle, simple past, and past participle. So all these are the different forms of verbs. I repeat. Base form, simple present, present participle, simple past and past participle. तो ये 5 verbs के forms हैं. Okay, now what is base form? A base form is a word, it is a root word with no ending attached to it. It means it does not have any ending to it. It's a original word. जो word original होता है like play, sing, swim, teach, learn, ये ओरिजिनल वर्ड है. इनके आगे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई भी सफिक्स ऐड नहीं किया है, तो ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब बेस फॉर्म है, ओरिजिनल वर्ड है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सिंपल प्रेजेंट आर बोथ आर मोस्टली आइडेंटिकल. तो मोस्टली ये जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स बेस फॉर्म में होते हैं और जो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, वो जनरली आइडेंटिकल ही होते हैं, सिमिलर होते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट सिंपल प्रेजेंट, इन सिंपल प्रेजेंट मैनी अ टाइम्स वी ऐड एस और ई एस टू अ वर्ड. तो कई बार हम जो वर्ब्स होते हैं, बेस फॉर्म्स होते हैं, उन्हें जब सिंपल प्रेजेंट में हम लिखते हैं तो उनमें एस और ई एस ऐड करते हैं. ओके, लाइक कैच, कैचेस, सिंग, sings, play, plays, watch, watches, है ना. तो इनमें किसी में हमने s ऐड किया, किसी में हमने es ऐड किया. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज past participle. So past participle uses helping verbs. Okay, like has, have, had. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो पास्ट पार्टिसिपल में, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स. आई हैव टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, लाइक वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड. तो ये सारे जो भी हैं, ये मे, माइट, कैन, कुड, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो इनमें से हैज, हैव, हैड जो हैं, ये हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जब हम वर्ब्स में लिखते हैं तब हम इनमें ऐड करते हैं. ओके, और वन मोर पॉइंट दैट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऑल्सो वी कैन ऐड ईडी, डी, टी, ई एन टू एन टू इट. ओके, लाइक टेक, टेकन, है ना. और कई बार हम सिर्फ टी ऐड करते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि लाइक बर्न, बर्न्ड, इसमें हमने टी ऐड किया है. गिव, गिवन, इसमें हमने एन ऐड किया है. तो इस तरह से जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, उसमें हम ई डी, डी, टी, ई एन ऐड करते हैं. ओके, क्लियर. एक और चीज, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में जब वर्ब्स लिखते हैं तो उनमें हम आई एन जी ऐड करते हैं. वी ऐड आई एन जी टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक वॉकिंग, कैचिंग, स्विमिंग, लर्निंग, टीचिंग, रीडिंग. तो इन सब में, जंपिंग, इन सब में हमने आई एन जी ऐड किया है. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आई एन जी ऐड करेंगे. ओके, क्लियर. और जब हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं, वी यूज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मैनी टाइम्स वी ऐड ई डी, डी, टी, ई एन टू past participle form of verb. Clear? Now there are some more rules to be followed. Okay, so first is, for some verbs the simple past and past participle remains the same. So कुछ verbs ऐसे होते हैं जो simple past और past participle similar होते हैं. Okay, वो change नहीं होते, उनमें similarity.
उनमें सिमिलैरिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ बर्न एंड कैच. ओके, सो व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बर्न? इट इज बर्न और बर्न्स, एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कैच इज कैच और कैचेस. अगेन इफ वी चेंज दैम इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब हमें चेंज करना है तो हम क्या ऐड करेंगे? विल ऐड ing. Okay, so it will become burning and catching. Next, if we change them into simple past, what will be the form? The verb will be burnt, burnt, और catch बन जाएगा caught. अब आप देख रहे हैं सिमिलरली जो past participle है वो भी सेम ही रहेगा. इट विल बी burnt, burnt and caught. Okay, so in this way it is clear from these examples that there are some verbs which remains in which simple past and past participle remains the same, जिनमें simple past और past participle same रहते हैं, वो change नहीं होते, similar होते हैं. Okay, now next rule. Okay, so next rule is for some verbs simple past and past participle remains the same as the base form. ओके, जो बेस फॉर्म में जो हमारे वर्ड्स होते हैं, बेस फॉर्म कौन से वर्ड्स हैं? जो मैंने आपको बताया कि उनमें कुछ भी एंड में अटैच नहीं होता है, वो बेस फॉर्म होते हैं. सो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल यू विल बी मोर क्लियर विथ एग्जाम्पल. लाइक इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट एंड पुट. ओके, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉस्ट और पुट का. इसमें जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म इसका क्या बनेगा? कॉस्ट और कॉस्ट, और पुट जो है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में पुट ही होगा. ओके, सो द सिंपल प्रेजेंट ऑफ पुट विल बी पुट. नेक्स्ट, इफ वी चेंज दैम इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड ing. सो क्या बन जाएगा? कॉस्टिंग एंड पुटिंग. अगेन इफ वी मूव टूवर्ड्स टू सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में जब हम जाएंगे तो इनका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, वो बेस फॉर्म ही रहेगा. दैट इज कॉस्ट put, cost, put. Okay, so students, it is clear that in some examples simple past and past participle remains the same as base form. वो change नहीं होते, base form के जैसे ही रहते हैं, उसी form में रहते हैं. Okay, now the next rule is for some verbs the simple past are irregular and past participle is irregular. Okay, for example again is look at the example like mow and show. So what is the simple present of mow? Mows. Or simple present of show? Shows. Again if we change them into present participle, mowing and showing, because we have to add ing in present participle. Next, if we change them into simple past, तो simple past में जब ये change हुए ये words तो क्या बन गए? mowed and showed. We have added ed. Okay, so क्या बन गए वो? mowed and showed. Again if we change them into past participle, then what will they become? mown and shown. उनमें add हो गया. मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम past participle में change करते हैं at that time we add ed, d, t, en and to some words. Okay, तो इसमें हमने and यूज किया तो ये क्या बन गया? मोन और शोन. तो हमने देखा कि जो सिंपल पास्ट है वो रेगुलर हो गए और ये इरेगुलर वर्ब्स हो गए. ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज फॉर सम वर्ब्स द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल डिफर. और कुछ वर्ड्स में सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों अलग होते हैं, है ना, डिफरेंस होता है उनमें. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ बी एंड गो. सो इन सिंपल प्रेजेंट में बी कैसे लिखा जाएगा? इज एम आर. ओके, इज एम आर. इसमें 3 ऑप्शंस क्यों हैं? बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम लगाते हैं. इफ इट इज ही, शी, इट, वी यूज इज, है ना. आई के साथ एम लगाते हैं, सॉरी, एंड वी के साथ में हम आर लगाते हैं, यू के साथ में हम आर लगाते हैं, दे के साथ में हम आर लगाते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, इसीलिए बी सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? इज एम आर. और गो जो क्या हो जाएगा? गो गोज, है ना. गो क्या बन जाएगा? गो गोज.
So simple present form of go will be go, goes. Okay, and when we'll write them in present participle, what will they become? जो be है वो क्या बन जाएगा? being, and go will become going. Okay, next when we'll write them in simple past, be जो change हो जाएगा was और were में, और जो go है वो बन जाएगा went. Okay, the past form of go is went, and the last one when will change into past participle, be will be changed into been, and go will be changed into gone. Okay, clear? So इस तरीके से अलग अलग वर्ब्स हैं जो हम जब हम डिफरेंट फॉर्म्स में लेंगे तो उनके लिखेंगे तो हम उन्हें डिफरेंट पाएंगे. मीन्स देर आर सर्टेन रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो when we change them into simple present, present participle, simple past and past participle. Okay, so according to your book इसमें बहुत ज़्यादा explanation नहीं दिया गया है. It has been written that you will get to know more about these forms in your next class. Okay, so now we are going to solve the exercise that is given in your book, that is on page number 112. Now you can see in this table, students, the basic form of verb, present, past, present participle and past forms, past participle all are given. So let's read out. So first is to give. Now when we change into present, it becomes give, gives, past is gave, present participle giving, and past participle is given. Okay, next to dance. So dance, present form is dance or dances, past form will be danced, and present participle will be dancing, and past participle will be danced. Again to hit or to cut, दोनों ऑप्शन, दोनों एग्जाम्पल दिए आपको. सो हिट क्या होगा प्रेजेंट फॉर्म में? हिट्स, कट्स. देन पास्ट होगा हिट, कट, सेम, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल विल बी cutting or hitting, and past participle hit, cut. So it is similar to base form, है ना? base form से similar है. इसमें जो past tense है, past form है, और past participle है वो same है. Okay, clear? Now the second column is given. I have done it for you. Again give, ये तो same है ही. Next to go, ये भी हमने अभी पढ़ा है. To think, think का प्रेजेंट क्या होगा? think, thinks. past will be thought, present participle is thinking, and past participle will be again thought. Again to read, so present will be read, reads, past is read, and present participle is reading, again past is read. Next to be, ये हमने अभी पढ़ा है. is, am, are, then past is was, were, present is being, and past participle is been. Okay, so these are the different forms. You have to learn them. I will also send you a list of verbs of a table. So उस टेबल में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो रीड इट इन योर ब्राविया बुक as well as I will send you the table. Read, go to learn that table also. Okay students, that's all from my side for today. Thank you and have a nice day.